बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्शो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साधु संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। स्ट्रॉन्ग माइंड, मजबूत दिमाग। हम अपने दिमाग में नकारात्मक सोच, नेगेटिव पॉइंट ना आने दें। और एक बार यदि नेगेटिव पॉइंट आ गए, अविश्वास आ गया, वो चाहे रिश्तों में हो, चाहे परमात्मा के साथ हो, फिर विश्वासी बनना नामुमकिन सा हो जाता है। क्योंकि अपने ही जाल में वह शब्दों की सोच के घिरता चला जाता है और धीरे 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 वह पॉजिटिवनेस लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। और वह ऐसा अनैतिकता वाला व्यवहार करता है कि वो समाज में तो क्या, घर में भी नहीं बैठ पाता। जो रिश्ते उसको बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भी उसे एक दिन ठोकर मारनी पड़ती है, उससे पल्ला हटाना पड़ता है। और यदि हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच है, प्रभु के लिए प्यार है और ब्रह्म ज्ञानी जन सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा को पहचान चुके हैं, ये कृपा सदगुरु माता सुदीक्षा जी वर्तमान में भी आज कर रही हैं कि हे मानव, तू अपने आने का लक्ष्य हासिल कर ले और परमात्मा को पहचान कर फिर तू मानव वाला जीवन जी। मानव प्रभु की श्रेष्ठ रचना है और इस रचनहार ने हमें अपनाया है। न जाने कितने कितने ब्रह्मांड हैं इनके, उसमें हम पर कृपा हुई है। अब इस कृपा के बाद हम अपने मन में छल फरेब रखें। सत्य हार नहीं सकता वाले, हमेशा होती सत्य ही की जीत है। पराजित करने वाले उसे पग पग पे खड़े हैं। और देखिए, जो सत्य बोल रहा है, जो प्यार कर रहा है, उसका स्वभाव तो वही है। पर उस पे उंगली उठाने वाले, उसको अपशब्द कहने वाले खुद अपने आप से परेशान है। ये संत प्रवृत्ति है जो किसी का बुरा नहीं मानते और आगे अपनी बात को रखते हैं। संत निरंकारी मिशन में जैसे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और इस पैगाम को देते चले गए मानव को कि मानव तू अपने निज घर को पहचान ले, निज स्वरूप में बैठ जा, आवागमन से मुक्ति पा जा। कैसे विवेक से काम लिया कि जो मुझे मिला है वह मैं आगे भी बांटूं। घर में प्रसादी बनी है, अपने लिए अचार और आ गए। देखिएगा मन के भाव श्रद्धा पूर्वक जो प्रसाद बना है, क्योंकि वो तो बना ही प्रसाद है। और प्रसाद हलवे का पहला कौर, लंगर का पहला गस्सा, बाद में तो पेट भरने की बात हो जाती है। कि हमें अपनी भूख को मिटाना है, तो उसमें चार आ जाते हैं और हमारे दिमाग में कोई बात ही नहीं आती। सर्व हो जाता है और कमी भी नहीं पड़ती उसी में से आता है। हर बात को हम
ईश्वर की बात समझ के जीवन में चले, यही प्रभु की रजा है। बाहर से कुछ भी दिख रहा है पर मेरे लिए बहुत सही हो रहा है। हम जब कहीं यात्रा पर निकलते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं। कितना सामान हम ढो के ले जाते हैं, कितना सामान हम लेके निकलते हैं। ऐसे ही हमारी सोचें हैं कि हम कितनी सोच लेके जीवन में चल रहे हैं। ये बुरा, ये अच्छा, अब ये कर दूंगा, अब वो हो जाएगा। इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो बहुत प्यारा है, उसने तो मुझे अच्छा कहा है, हैं? नहीं नहीं, बस उसी के साथ रहूंगा। जो अपने निंदकों को भी इज्जत दे, सत्कार दे, प्यार दे, वही तो इंसान है। अब हमें यही व्यवहार सबको बांटना है। यही घर परिवार में व्यवहार करना है, जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें समझा रही हैं, प्यार वाला, सत्कार वाला, और यही हमें समाज में देना है। कम से कम मैं तो अपने दिमाग को नुकसान ना पहुंचाऊं, अपने दिमाग में धूल ना जमाऊं। ये बुद्धि जो है धुंधली है, इसमें धूल जमी हुई है। अहंकार की, मोह की, लालच की। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, सही है। गुजरान वास्तव में ही करना है, व्यवस्था वास्तव में ही बनानी है, पर किसी का हक ना मेरी तरफ आ जाए, किसी का दिल ना दुख जाए। बता, एक बच्चा जो अपने माँ पे अविश्वास कर बैठता है, फिर से दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं आता है। वो ढूंढ रहा है कि आज ये मेरा, आज ये मेरा, आज ये मेरा, पर कोई तेरा नहीं है हे नर इस दुनिया में। ये प्रभु परमात्मा निराकार दातार की कृपा हुई थी, तो इसको समझ नहीं पाया। तो हे मूर्ख बंदे, तूने अपना आना सफल नहीं किया, किसी भी तरह से तूने अपना आना सफल नहीं किया। इसे आकर तो मानव चोले में सफल करता। इतनी बड़ी कायनात, इतनी सृष्टि प्रभु परमात्मा की, उसमें हमें इसने अपनाया। परमात्मा ने हमें प्यार किया। दुर्योधन एक जरा सी बात का बुरा मान गया, अंधे का पुत्र अंधा। धृतराष्ट्र ये सोच लेकर चला कि मेरे अनुज को, पांडव को राज मिला है, मैं नेत्रहीन हूं। विधाता की बात को उसने स्वीकार नहीं किया। वैर, ईर्ष्या, द्वेष अपने मन में ले आया। तो कहाँ वह मन पाक पवित्र था, कहाँ उसका विवेक, उसका माइंड मजबूत इरादों वाला था, कहाँ था, कहाँ सकारात्मक सोच थी। उसके अंदर थे नेगेटिव पॉइंट, उसने उसे मजबूत किया था। एक किसी को नुकसान पहुंचाने वाला दिमाग जब चलता है, भागता है अपने घर से हाथ में कुछ ऐसी चीज लेकर, और जाके वो किसी के मार देता है, तो हम सब देखते हैं कि हाहाकार मच जाता है, क्या क्या होता है। और उस इंसान की जिह्वा से कितना बुरा निकलता है। इन समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही हम अपने माइंड को स्ट्रांग बना सकते हैं, और इसे स्ट्रांग बनाना हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा के लिए। यदि प्रभु परमात्मा निराकार दातार पर हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे साथ भक्ति है, वैराग्य है, ज्ञान है, तो हम गिरेंगे नहीं। और अपने आप को हम धैर्य दे, सहजता दे, सरलता दे, दैवीय गुणों में रखे। मालिक दैत्य भाव को, अपने अंतरकरण को छूने भी न दे।
अपने अंदर की कमी को बाहर फेंके, ना कि दूसरे की कमी को अंदर लाए। भोले भाव मिले रघुराई। हम सब प्रभु परमात्मा निराकार दातार की कैद में हैं। यदि पास है कोई तो निरंकार प्रभु परमात्मा ही है। बस एक प्रभु परमात्मा की रजा में रहना हमें आ जाए। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम अपना जीवन यापन करें। हर पल हम पौधा लगाते हैं, उसमें हम खाद भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, हवा भी लगती है उसको, धूप भी लगती है उसको। उसे मुरझाने से बचाते हैं। ऐसे ही अपनी भक्ति को हम संभाल के रखें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। परिस्थितियों से हमें सिक ले सिखलाई ले। जटिल परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। यदि जटिल परिस्थितियों में मैं रोने लगूंगा, मैं बिखर जाऊंगा, तो मैं मजबूत नहीं बन सकता। और विवेक कभी मुझे गिरने नहीं देता। ये समस्त इंद्रियों को संभाल के रखना है। ज्ञानेंद्री मेरे पास है, इसको बहुत संभाल के रखना है, इसका सत्कार करना है। जिसके पास माता सरस्वती जी होती हैं, वो कभी भी माया के पीछे नहीं दौड़ता है। प्रभु परमात्मा निराकार दातार की शरणागति में रहकर हमें निरंकार प्रभु परमात्मा को भजते हुए लक्ष्मी माता का आह्वान करना है। और निरंकार प्रभु परमात्मा साकार रूप में हमारे साथ हैं, कृपाएं बरसा रहे हैं, रहमतें बरसा रहे हैं हम पर। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को याद रखना है। भक्ति आनंद, भक्ति आनंद, और आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। बस आनंद न जाए मेरे पास से।